कहते हैं इंसान की जिंदगी में समस्या है। हम कहते हैं कि अगर समस्या है तो निवारण भी है, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि उस निवारण के बीच में हमारा सलाहकार कौन है। क्योंकि अगर आप महाभारत को ले लीजिए तो महाभारत में देखिए, एक तरफ दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन का जो सलाहकार था वो मामा शकुनी था। उधर एक तरफ अर्जुन थे, अर्जुन का सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। इसी में आप समझ सकते हैं कि सलाहकार अगर ठीक है तो हर एक समस्या का निवारण है, समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं इंसान किस हद तक गिर सकता है। आप ध्यान रखना, आपका दोस्त भी कभी कभी दुश्मन बन सकता है, आपका रिश्तेदार भी कभी कभी दुश्मन बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों हमेशा सतर्क रहना। सतर्क रहने से हमारी भलाई है, अच्छाई है, क्योंकि बुरा वक्त सतर्क रहने से टल सकता है। आज की कहानी जो हम सुनाएंगे वो सिर्फ हमारी ही स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है। उस स्टोरी को आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि इंसान कभी इंसान को समझ नहीं सकता है। दरअसल आज मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में अहिमामो पड़ता है। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है उसके पास एक चौराहा पड़ता है जिसका नाम है अहिमामो। तो अहिमामो चौराहे के पास एक बहन जी खड़ी हुई थी, तो हमने जा करके वहीं पर गाड़ी रोक दी। हमने कहा पता नहीं कौन है, किसी समस्या में होंगी, शायद कहीं जाना चाहती हूँ, किसी का इंतजार कर रही हूँ। और महिला का एक सुनसान एरिया में, एक सुनसान रास्ते में खड़े होना ठीक नहीं है। तो हमने उनके पास अपनी गाड़ी रोक दी। जब हमने गाड़ी रोक दी तो वो बहन जी थोड़ा घबराई कि किस वजह से कोई व्यक्ति गाड़ी रोक सकता है, ना जान ना पहचान। वैसे हमें भी समस्या थी, हमने सोचा पता नहीं बहन जी क्या सोचेंगी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जुटाई, गाड़ी उनके पास खड़ी की। गाड़ी से बाहर हम निकले तो हमने कहा बहन जी कहाँ जाएंगी। तो जब हमने बहन जी कहा तो वो थोड़ा मतलब उनके चेहरे पर खुशी झलकी, ऐसा लगा कि हाँ अब जाकर के थोड़ा डर खत्म हुआ है। नहीं तो पहले तो उनका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा डर गई है। तो जैसे ही हमने उनसे पूछा कि बहन जी आप कहाँ जाएंगी, तो कहने लगी भैया हम हाईवे पर खड़े हुए टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, हमको जाना था पॉलिटेक्निक। हमने कहा आप पॉलिटेक्निक तक जाएंगे, हम वालेंटियर तक जाएंगे, ऐसा करो आप हमारी गाड़ी में बैठो, हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया हिम्मत तो नहीं गवाही दे रही है कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ किस तरीके से हम बैठ के चले। तो हमने कहा बहन जी आप घबराइए मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया क्यों ना घबराएं, ऐसी बात है। तो हमने कहा बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बैठ गई और हमने कहा कि अगर आपको समस्या है तो ऐसा कीजिए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य का कांटेक्ट नंबर डायल कीजिए और उसको आप स्क्रीन पर लगाए रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तुरंत फोन कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और हमने कहा अगर और समस्या हो तो आप हमारी आईडी चेक कर सकती हैं, हमारी आईडी ले लीजिए, हम भी दूर के नहीं हैं, यहीं के हैं। तो कहा नहीं भैया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कह रहे हैं हम बैठ लेंगे। बैठ गई वो। हम लेकर के जा रहे थे तो सबसे पहले वालेंटन पड़ा। तो हमने कहा कि बहन जी आप यहीं उतरना चाहेंगे या हम आपको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा भैया आप जैसा उचित समझें, आपने हमको बहन बोला है तो हम भी आपको भाई मानते हैं, आप जैसा उचित समझें, आपकी इच्छा हो तो छोड़ दें, अन्यथा कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे किसी साधन से। तो हमने कहा नहीं चलो हम आपको छोड़ देते हैं, कितनी दूर है, 5-6 किलोमीटर बचा है, हम आपको छोड़ देते हैं। तो वहाँ वालेंटाइन पर कुछ हमारे दोस्त खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि एक लड़की इनकी गाड़ी में बैठी हुई है। तो उस टाइम तो हम वहाँ से चले गए, लेकिन जब पॉलिटेक्निक से उनको हम छोड़ करके वापस आए तो हमारे दोस्त कहने लगे कि क्या गजब का माल बैठा था आपकी गाड़ी में। इतना क्रोध आया कि हमने एक लड़की को अपनी बहन मान लिया। और इन लोगों की हरकत देखी, ये लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा आप बताइए, क्या हर लड़की किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है? कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बहन को भी साथ में ले जाता है, सगी बहन को लेकर के जाता है, तो क्या देखने वाले उसको उसी नज़र से देखेंगे कि एक गर्लफ्रेंड है? मान लीजिए अगर गर्लफ्रेंड ही है तो किसी को क्या दिक्कत है, किसी इंसान से किसी को क्या परेशानी है? हमने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ उनको इतना सबक दिया। हमने कहा याद रखो, आप भी कभी अपनी बहन को साथ में लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके सामने कोई इस तरीके का शब्द या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर दे तो आपको कैसा लगेगा?
आपकी बहन के प्रति कोई अगर ऐसे शब्द बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? सिर्फ इस बात का हमें जवाब दे दीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमने कहा कि अगर ऐसी नीयत आपकी है तो दोस्ती रखना आपसे बेकार है, कोई मतलब नहीं है, हमको ऐसे दोस्तों की आवश्यकता भी नहीं है। वहां से हमने चलने की सोची, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अभी इतने में कुछ नहीं हुआ, इनको सबक तो सिखाना चाहिए। हमने कहा कि एक महिला अपने पति के साथ जाती है तो क्या मार्केट में भी पति पत्नी वाला रोल निभाती है? आप बताइए, आप लोग जरा समझ करके देखिए। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोग अपनी पत्नी के साथ मार्केट जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या वो उसी तरीके का रोल निभाती है जैसा बिस्तर पर निभाती है? क्या मार्केट में आप लोग किस कर देंगे? मार्केट में किसी की भी पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के जाए, उस वक्त वो पत्नी पत्नी नहीं होती है, बल्कि वो बहन का धर्म निभाती है। मार्केट में हम और आप छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि शर्म है, हया है। कोई कुछ ना बोले फिर भी शर्म तो है ना। और वही स्त्री जब घर में आती है, खाना खिलाती है तो माँ का किरदार निभाती है, फिर जब बिस्तर पर जाती है तो पत्नी का धर्म निभाती है। और हम आप इतनी घिनौनी सोच वाले हैं, हमारे दोस्त इतनी घिनौनी सोच वाले हैं, आज की पीढ़ी इतनी घिनौनी सोच वाली है जिसका कोई जवाब नहीं है। अरे बोलना था तो इतना बोल देते कि ये लड़की कौन थी, आप पहले पता कर सकते थे ना। हमने उनको सबक सिखाया। हमने कहा कि मार्केट में आप अपनी पत्नी को लेकर के जाएंगे तो किस करेंगे? अगर आप किस करें तो बताइए। हमने कहा जब हम अपनी पत्नी को लेकर के मार्केट जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो एकदम भाई बहन की तरह जाते हैं, कोई बता नहीं सकता है कि ये पति पत्नी है। और आप लोगों की इतनी घटिया सोच। हमने कहा दोस्ती खत्म, ऐसे दोस्तों की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहिए। ऐसे दोस्त किसी के नहीं हो सकते। वो कभी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी आपकी पत्नी के ऊपर उंगली उठाएंगे। जरा सोच करके देखिए, अगर कोई दोस्त इस तरीके से आपकी पत्नी के सामने कह दे तब तो विवाद खड़ा हो जाएगा ना। क्योंकि कोई भी महिला अपने पति को दूसरे स्त्री के साथ घूमना या उठना बैठना नहीं देखना चाहती। एक हिसाब से विवादित बातचीत है ना। इस तरीके से किसी के भी घर में जंग छिड़ सकती है, किसी के घर में भी महाभारत हो सकती है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। अगर कोई, मान लीजिए कोई शादीशुदा है, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी से हमारा क्या ताल्लुक है? भाई वो चैन से जी रहा है, हमें भी चैन से जीने का अधिकार है। अब वो जाने, उसकी स्त्री जाने, उसका परिवार जाने, हमें क्या लेना देना है? किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो एक लड़की को बहन का दर्जा दिया, उसकी हेल्प कर दी, तो हेल्प करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो हमारी गर्लफ्रेंड हो गई। हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, हम भी दर्द समझते हैं। मान लीजिए तमाम रेप होते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, ना जाने किनके परिवार की वो लड़कियां हों, ना जाने किनकी वो मासूम बच्चियां हों जिनके साथ रेप होता है, बलात्कार होते हैं। उनसे उनका दर्द पूछिए, तब पता चलेगा क्या दर्द होता है। अगर वही घटना हमारे और आपके घर में हो जाए तो हमारा दर्द क्या होगा? कभी कल्पना की है? किसी ने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। हमेशा कल्पना करके देखना चाहिए कि जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है, अगर वही हमारे साथ हो गया तब हम क्या करेंगे? या हमारी बहन के साथ हो गया, हमारी लड़की के साथ हो गया तो क्या करेंगे? ना तो आप दूर हैं ना हम दूर हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो कभी हमारे घर में भी हो सकती हैं, कभी आपके घर में भी हो सकती है। तो हमेशा एक लड़की को, एक महिला को इज्जत देने की कोशिश की जाती है। हम आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग एक महिला को या एक लड़की को इज्जत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोस्तों की वजह से ना तो बेचारे वो उनकी मदद कर पाते हैं, ना तो बेचारे उन लड़कियों के दर्द को समझ पाते हैं। क्योंकि हम और आप सोचते हैं कि इस लड़की से पता करें कि इसको क्या समस्या है, तो टांग अड़ाने वाले 4 लोग और खड़े। अगर किसी महिला के साथ बातचीत करते हुए देख लिया तो बात का बतंगर बनेगा, और इसी बात के बतंगर से लोगों को डर लगता है कि ऐसा ना हो बात हमारे घर तक पहुंचे, हमारे घर में महाभारत छिड़ जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको सुधारने की आवश्यकता है। जब इन चीजों को सुधारा जाएगा, हम आप सुधर जाएंगे,
तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ना तो किसी लड़की का रेप होगा और ना तो किसी लड़की को सरेआम बाजार में घसीटा जाएगा। तो आज इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, आपसे यही कहेंगे कि शराब से दूर रहना होली का पावन पर्व है। क्योंकि होली में हम आप जानते हैं कि जो लोग कभी शराब नहीं पीते हैं वो भी होली के शुभ अवसर पर ट्राई कर लेते हैं। तो शराब अच्छी चीज नहीं है। शराब पी करके कोई त्योहार मनाना ये बेहद गलत है। इसीलिए शायद सरकार होली के पावन शुभ अवसर पर शराब पर बंदी लगा देती है, शराब पर रोक लगा देती है। ये जो पुरानी परंपरा हमारे आपके बीच में चली आ रही है, प्रत्येक वर्ष जो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पी करके रंग खेला जाए, शराब पी करके लोगों के ऊपर रंग छोड़ा जाए, हुड़दंग मचाया जाए। इसका ये मतलब नहीं होता है। आपस में रंग खेला जाए, मिठाइयाँ खाई जाएं, लोगों को गले लगाया जाए ताकि साल भर मिठास बनी रहे। इसलिए इस पावन शुभ अवसर पर यह त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का मतलब ये नहीं है कि किसी का कपड़ा फाड़ दो और किसी को नंगा कर दो। हमने यहाँ तक देखा है कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। इस तरीके का सलूक भी न करो कि बेचारा गरीब इंसान जो ऊपर उठना चाहता है, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, कपड़े फाड़ देते हैं। आप लोग कपड़े फाड़ करके उसकी गरीबी को हमेशा के लिए ना नीचे दबा दिया जाए कि वो हमेशा गरीब ही बना रहे बेचारा। हाँ, अगर किसी की मदद करना है, कोई गरीब है, उसकी मदद आप लोग कर सकते हैं और ऐसा होना चाहिए। हम आप देखते हैं कि ढकोचलों के लिए, यानी कि लोग अंधविश्वास पर तमाम पैसा फूंक देते हैं। लोग चंदा लगाते हैं। चंदा तो आप लोग जानते होंगे, चंदा लगाते हैं लोग। चंदा लगा करके भंडारा करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। भंडारा करना है तो मथुरा में जाकर के करो, जहाँ बाहर से लोग आते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, कम पैसे में वो घूमना चाहते हैं। खाना इतना महंगा है कि बेचारे खा नहीं पाते हैं। वहाँ अगर आप भंडारा करेंगे, उनका अगर 500 रुपया बच जाएगा तो वो लोग आपको कितनी दुआएं देंगे। हाँ, अगर कोई गरीब है तो आप खाना खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके आसपास कोई गरीब है, उसको खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके की जगहों पर अगर भंडारा किया जाए तो हमारा ये मानना है कि लोग काफ़ी दुआएं देंगे और काफ़ी लोग भूखे रहते हैं तो भूखे लोगों का पेट भर जाएगा, एक वक्त की रोटी मिल जाएगी। खैर, इन्हीं बातों से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। होली के पावन शुभ अवसर पर अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, और अगर बाइक से चलना तो थोड़ा संभल के चलना, हेलमेट लगा करके चलना। क्योंकि कितना भी समझाया जाए, कितना भी लोग वीडियो देखें, कितना भी प्रवचन सुने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल हमारा मानना है कि लोग बाइक से चलेंगे जरूर और शराब पी करके चलेंगे। देखते हैं कि लोग रंग खेलने के लिए बाइक से जाते हैं, शराब के नशे में धुत होते हैं। तो उनसे आप अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना। जो लोग गलत हैं वो शायद सुधरने वाले नहीं हैं। जो लोग गलत नहीं हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके अपने घर में रहना, अपने गाँव में रहना, अपने गाँव में अपने परिवार के लोगों के साथ, गाँव के लोगों के साथ होली का त्यौहार मनाना, खुशियों से झूमना। अगर निकलना है तो शाम को निकलना, दिन में मत निकलना, क्योंकि शराब के नशे में लोग धुत होंगे और गाड़ियां चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।